आइए बेटा, ये तो होगी थ्योरी पार्ट। नाउ लेट अस सी कि हमें इस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें इस साइकिल को एक डायग्रामेटिक वे में इस तरीके से बना लेते हैं। ये एक साइकिल बन गई, ठीक। 0.8 सेकेंड जो है वो ड्यूरेशन है कार्डियक साइकिल का। मेरे सर्कल पे मत जाना, ठीक है, यहाँ पे हमें समझना है वो समझो, ओके। अब देखिए 0.8 सेकेंड है तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इक्वली, तो 0.4 सेकेंड और 0.4 सेकेंड, तो ये हो गया 0.4 सेकेंड, ठीक है। तो कोई भी 0.4 सेकेंड लो, दिस इज 0.4 सेकेंड, ये हो गया 0.4 सेकेंड, टोटल 0.8 सेकेंड का था। तो 0.4 सेकेंड के लिए क्या होता है, जॉइंट डायस्टॉल, दिस इज जॉइंट डायस्टॉल फॉर 0.4 सेकेंड। ये क्या है, दिस इज जॉइंट डायस्टॉल, क्लियर। ये भी क्या है 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड को हमने कैसे डिवाइड किया था, 0.1 और 0.3 में। तो 0.1 को ऑफकोर्स छोटा बनाएंगे, 0.3 को बड़ा बनाएंगे, वेरी इजी। दिस इज 0.1 सेकेंड। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बता दो जल्दी, एट्रिया का सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कितना टाइम के लिए था, 0.1 सेकेंड के लिए तो था। अब क्या बच गया, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ड्यूरेशन कौन बताएगा, 0.4 ये हो गया, 0.1 ये हो गया, 0.5 हो गया। 0.8 में से 0.5 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 0.3 सेकेंड। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम कुछ और चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए फर्स्ट हार्ट साउंड वाज लब एंड सेकंड हार्ट साउंड वाज डब, वो देखना हमें कहाँ पे आएगी। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो कब आई थी, याद रखिए, याद करिए जल्दी से। फर्स्ट हार्ट साउंड लब तब आई थी जब वेंट्रिकुलर का सिस्टोल इनिशिएट हुआ था, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो यहां पे कहीं पे ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वाला डब्बा, इसके इनिशिएशन में आएगी फर्स्ट हार्ट साउंड लब। और सेकेंड हार्ट साउंड कब आई थी, आप बोल सकते हो कि एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स का जब रिलैक्सेशन शुरू हुआ था, यानी कि जॉइंट डायस्टोल के टाइम। यहां पे दिस इज डब, सेकेंड हार्ट साउंड, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए अगर अब क्वेश्चन कैसे आता है आपको, क्वेश्चन आएगा टाइम ड्यूरेशन बिटवीन लब एंड डब, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। टाइम ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड, बिटवीन लब एंड डब। वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। लब और डब के बीच में क्या होगा, लब डब, इसके बीच में टाइम ड्यूरेशन कितना है, ऑफ कोर्स 0.3 सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा, 0.3 सेकेंड, ठीक। दूसरा सवाल, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन डब एंड लब, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन डब एंड लब, जल्दी से बता दो। ऑफ कोर्स 0.3 सेकेंड है ना, बिल्कुल गलत, ठीक है। सेम होता तो क्यों पूछ रही होती। लब और डब के बीच का टाइम ड्यूरेशन अलग है और डब और लब के बीच का अलग है। आइए मेरी बात पे क्लियर करो, यहाँ पे देखो, डब ये है सेकेंड हार्ट साउंड और लब ये है, घूम के आइए यहां से, डब के बाद तो लब आएगी ना। तो 0.4 प्लस 0.1 कितना हो गया, 0.5 सेकेंड। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, पहली बात तो ये, इनको सेम नहीं मानना है। लब की जगह वो दे सकता है फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड, यहाँ पे डब की जगह, ऐसे यहाँ पर चेंज कर सकता है। तो टाइम ड्यूरेशन बिटवीन लब एंड डब का ही है, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड, आंसर 0.3 सेकेंड आएगा, क्लियर। ये दो हो गए क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन कितना है, दिख रहा है भाई, 0.1 सेकेंड। कितना है, 0.1 सेकेंड, ठीक। उसके बाद एट्रियल डायस्टोल का ड्यूरेशन कितना है, जल्दी बताओ। यानी कि एट्रिया जो है वो कितने ड्यूरेशन के लिए रिलैक्स कर रहे हैं। तो आपको बताया था मैंने कि केवल 0.1 सेकेंड्स के लिए वो कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और रेस्ट कितने बच गए, 0.8 में से अगर आप 0.1 को माइनस करें तो कितना आएगा, ऑफ कोर्स 0.7 सेकेंड आएगा। तो एट्रिया जो है वो डायस्टोल करेंगे 0.7 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। ज्यादा टाइम वो रिलैक्स ही कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल के सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम के लिए, 0.3 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा,
अगर 0.8 में से 0.3 सेकेंड वो लोग सिस्टॉल कर रहे हैं तो डायस्टॉल कितना टाइम बच गया बताइए? 0.5 सेकेंड। ऑफ कोर्स 0.8 में से आप 0.3 को माइनस करिए तो 0.5 सेकेंड। और क्वेश्चंस क्या हैं देखिए, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूछा जाता है टाइम ड्यूरेशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व। क्या बोल रही हूं मैं? टाइम ड्यूरेशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व। यहां पे काफी बच्चे गलती करते हैं। देखिए ओपन एवी वाल्व कब ओपन होनी चाहिए? अगर आपको याद हो, जब कब जॉइंट डायस्टॉल की बिगनिंग के टाइम, ठीक है, या फिर आप बात कर लो कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर रहे थे उसकी जब बिगनिंग हुई थी उस टाइम पे एवी वाल्व्स ओपन हो जाती हैं, याद है? हाँ, तभी तो रैपिड 1/3 फिलिंग होती है। तो यहाँ पे एवी वाल्व ओपन होंगी और क्लोज कब होती है? ऑब्वियसली लब जो साउंड है वो कब आती है? क्लोजर ऑफ एवी वाल्व से ही तो आती है लब साउंड। तो ये क्या हो गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक का ड्यूरेशन कितना हो गया? 0.5 सेकेंड। तो बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व का जो ड्यूरेशन है वो कितना आएगा? 0.5 सेकेंड। अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइम बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व। ये अलग क्वेश्चन है, अगेन सेम नहीं है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है? क्लोजिंग पहले और ओपनिंग बाद। तो क्लोज कहां पे होती है? एवी वाल्व क्लोज होती है लब, तभी तो साउंड आती है लब। और ओपन कहां होती है? यहाँ पे जॉइंट डायस्टॉल के स्टार्टिंग में। तो ये ड्यूरेशन कितना आ जाएगा? 0.3 सेकेंड्स। क्लियर? ये बात हो गई। अब हम लोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं इस कार्डियक साइकिल से। अब हम बात करते हैं ये जो हार्ट साउंड है, इन लब और डब के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। जो है इसको कैसे कर लीजिए, आप इसको एक टेबल की फॉर्म में पढ़ लीजिए। कैसे पढ़ लीजिए? टेबल की फॉर्म में। हमेशा याद रखिए बेटा, लब एंड डब, क्या याद रखिए कि हार्ड वर्क के साथ क्या जरूरी होता है? स्मार्ट वर्क जरूरी होता है, ठीक है? तो मैंने आपको बहुत बार, आपको नहीं सॉरी क्लासरूम में बताया मैंने बच्चों को कि बायो में जो है आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए आप चार्ट्स बनाएं, ग्राफ्स बनाएं, टेबल्स बनाएं, ठीक है? कुछ छोटा छोटा वहीं पर कुछ निमोनिक्स लिख लीजिए, ठीक है? इट इज अप टू यू कि आप कैसे आप अपनी पढ़ाई को और आसान बना सकते हो। ओके फाइन। तो लब जो है फर्स्ट हार्ट साउंड की सेकंड हार्ट साउंड। तो पहला तो डिफरेंस यही हो गया, बहुत ही आसान सा, बिल्कुल नथिंग। फर्स्ट हार्ट साउंड। डब क्या है? सेकंड हार्ट साउंड, ठीक है? ये इसलिए है टेबल कि जब क्वेश्चन आए नीट में तो आप लोग पूरी कार्डियक साइकिल मत दिमाग में याद करने लग जाना, ठीक है? सिर्फ बायोलॉजी नहीं करनी है, और भी चीजें उसमें अटेम्प्ट करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी, ऑलराइट? तो इसलिए एकदम से ये दिमाग में आ जाना चाहिए, टेबल आ जाना चाहिए। दूसरा इस फर्स्ट हार्ट साउंड हो गया लब, वो हो गया सेकेंड। लब कब आई थी? किस वजह से लब प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू क्लोजर या ओपनिंग, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व। देखिए ओपनिंग से तो आएगी ही नहीं आवाज, मैंने बताया क्लोजिंग से आएगी। कौन सी वैल्व? अब यहाँ पे डाउट आता है कई बार, सेमीड्यूनल या एवी वैल्व, तो एवी वैल्व से आएगी फर्स्ट हार्ट साउंड। यहाँ पे कैसी आएगी? बिकॉज ऑफ द ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, बताइए और कौन सी वैल्व है ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ? सेमी ल्यूनर वैल्व, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दो ही पॉइंट डिफरेंस की। अब देखिए जो लब है, आप इसके लिए क्या याद रखिए? ट्रिपल एल। ये क्या है भाई? ये क्या है मैडम? एल से लब। जो लब साउंड होती है ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आती है। किसके लिए आती है? लंबे टाइम के लिए हमें सुनाई देती है, लॉन्गर ड्यूरेशन। ये जो हार्ट साउंड है, इनको सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। जिसका नाम क्या होता है? स्टेथोस्कोप। तो उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट को सुनता है। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लब, ये किसके लिए होती है? लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है, और ये लो पिच्ड आवाज होती है। लंबे समय के लिए तो सुनती है, बट इसकी पिच कैसी होती है? धीमी होती है, लो पिच की आवाज होती है, ठीक है? वेयर एज डब जो है, बिल्कुल आप एक याद रखिए, डब जो है इसको ऑपोजिट कर दीजिए। डब जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होगी, और लो पिच नहीं होगी, वो कैसी होगी? हाई पिच होगी। इज इट क्लियर? वेरी इजी। अगर मैं इसका ग्राफ की कोई जरूरत नहीं, बस आप यही याद रखिएगा, ठीक है? अगर ग्राफ भी आए तो बस ऐसे बहुत आसान सा ग्राफ है, कुछ नहीं है इसमें। जैसे मान लो यहाँ पे ये है आपका टाइम और दिस इज इंटेंसिटी।
तो लब जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए पर लो पिच है, इंटेंसिटी कम होगी, तो ऐसे बनेगा, टाइम ज्यादा है पर इंटेंसिटी कम है। वेयर एज अगर मैं डब के लिए बनाऊं तो कैसा बनेगा, अगेन यहाँ पे टाइम एक्स एक्सिस पे और इंटेंसिटी वाई एक्सिस पे। डब जो मैंने बताया था इसको ऑपोजिट कर देना, शॉर्टर ड्यूरेशन पर हाई पिच, तो शॉर्टर ड्यूरेशन और हाई पिच्ड, ठीक है। तो इंटेंसिटी ज्यादा है, हाई पिच होगी पर टाइम थोड़ा टाइम के लिए सुनाई देती है, ठीक है। तो ये होगी डब। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल के बारे में इतना ही था, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कार्डियक साइकिल के ऊपर, और भी कुछ और हम इसके बारे में होगा तो वी विल डिस्कस। और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा मुझसे, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ कॉन्सेप्ट में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो डू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।